बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो व हज़रात अस्सलाम अलैकुम। एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़या पेश खिदमत है। हज़रत सैयदना नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 अफराद पर मुश्तमिल एक काफ़िला यमन की जानिब रवाना फरमाया। मैं भी उस काफ़िले में शरीक था। काफ़िला जाने मंजिल रवां दवां था। दौरान सफ़र हमारा काफ़िला एक ऐसी बस्ती के करीब से गुजरा जिसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा हैरत हुई। उस बस्ती में बेहतरीन किस्म की इमारतें थीं। हमारे रफ़्क़ा ने कहा कि ही अच्छा हो अगर हम उस बस्ती में दाखिल हो जाएं और यहाँ के हालात मालूम करें। चुनांचा हमारा काफ़िला उस खूबसूरत बस्ती में दाखिल हुआ। उस बस्ती की खूबसूरती देखकर हमारी हैरानगी इंतहा को पहुँच चुकी थी। ऐसा लग रहा था जिसे उसकी तमाम इमारतों को सोने चांदी से ढांप दिया गया हो। उसकी इमारतें ऐसी थीं जैसे हमने कभी न देखी थी। उस बस्ती में एक सफ़ेद महल था जिसकी सफ़ेदी खालिस बर्फ जैसी थी और उसका सहन भी इसी तरह सफ़ेद था। वहाँ पर बेहतरीन लिबास में मुलबूस चंद कुंवारी खूबसूरत नौजवान लड़कियाँ मौजूद थीं। दरमियान में एक निहायत ही हसीनो और जमील दोशीज़ा थी जिसका हुस्न उन सब लड़कियों पर गालिब था। दूसरी लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूम रही थीं और वो दफ बजाते हुए ये शार गुनगुना रही थी जिनका तर्जुमा है कि ए हसद करने वालों, तुम शिद्दत गम से मर जाओ। हम तो इसी तरह ऐश ओ इशरत से जिंदगी गुजारेंगी। जो हमसे हसद करते हुए हमें मौत की खबर देता है वो खुद ही गमगीन और महरूम होकर मर जाता है। वो दोशीदा उन्हीं इशार की तिकरार कर रही थी। वहाँ उस बस्ती में एक बेहतरीन हौज बना हुआ था जिसमें साफ शफाफ पानी था। करीब ही एक छोटी सी बेहतरीन चरागाह थी जिसमें बेहतरीन किस्म के जानवर चर रहे थे। उम्दा नस्ल के घोड़े, ऊंट, गाय और घोड़े के छोटे छोटे बच्चे भी वहां मौजूद थे। करीब ही एक गोल महल बना हुआ था। हम उस जगह का हुस्न व जमाल और ज़ीब व ज़ीनत देखकर महो हैरत थे। हमारे बाज़ रफ़क़ा ने कहा, हम कुछ देर यहाँ क़याम कर लेते हैं ताकि यहाँ के मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और हमें इस खूबसूरत बस्ती में कुछ देर आराम मुयसर आ जाए। चुनांचा हमने वहीं अपने सामान को उतार कर रख दिया। इतने में महल की जानिब से कुछ लोग आए। उनके पास चटाइयाँ थीं। उन्होंने आते ही वह चटाइयाँ बिछा दें। उन पर इनवा एक सांप के खाने चुन दिए। फिर हमें खाने की दावत दी। हमने खाना खाया। उसके बाद कुछ देर आराम किया और वहाँ के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। फिर हमने वहाँ से कूच करने का इरादा किया और अपना सामान किसने लगे। हमें जाता देखकर महल की जानिब से चंद लोग आए और कहा, हमारा सरदार तुम्हें सलाम कहता है और उसने पैगाम भजवाया है कि मैं माज़िरत ख्वाह हूँ कि आपसे मुलाकात न कर सका और आपके ठीक से खिदमत न कर सका। उन दिनों हमारे यहाँ एक जश्न की तैयारी हो रही है जिसकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सकता। बराह करम मेरी इस कोताही को मुआफ़ फरमाना। आप लोग हमारे मेहमान हैं। आप जब तक चाहें हमारे यहाँ क़याम फरमाएं। बादशाह का ये पैगाम सुनकर हमने उन लोगों से कहा, अब हम यहाँ मज़ीद नहीं ठहर सकते। हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। हम अब जाना चाहते हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल तुम्हें इस मेहमान नवाजी की अच्छी जज़ा और बरकतें अता फरमाए। जब हम जाने लगे तो उन खादिमों ने हमें बहुत सा खाना और काफ़ी साजो सामान दिया और इतना ज़्यादा राह दिया कि वो हमारे तमाम सफ़र के लिए काफ़ी था। फिर हम वहाँ से रुखसत होकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। जब हमारी वापसी हुई तो हम उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से मदीना मुनव्वरा पहुँचे। काफ़ी अरसा गुजर गया और जब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो उनके वफ़्द के साथ में दोबारा यमन के सफ़र पर रवाना हुआ। मैंने अपने रफ़्क़ा को उस बस्ती के मुतअल्लिक़ बताया कि हज़रत सैयदना सद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हमने एक अज़ीमुल शान बस्ती देखी थी। फिर मैंने उनको वो सारा वाक़या बताया। ये सुनकर उनका तजस्सुस बढ़ा और उनमें से एक शख्स ने कहा, किया ही बेहतर हो अगर हम भी उस बस्ती को देख लें। चुनांचा हम उसी बस्ती की तरफ चल दिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं उस जगह को देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि अब तो वहाँ का नक्शा ही बदल चुका था। अब वहाँ अज़ीमुल शान महल था और न ही उसका बेहतरीन सफ़ेद फर्श, बल्कि वहाँ वीरानी छाई हुई थी और रीत के ढेर लगे हुए थे। इमारतें खंडरात में तब्दील हो